वो हमारे पुण्य प्रारब्ध को बढ़ाने का ये शुभ अवसर भी रहता है। और ये शुभ अवसर हमारे गृहस्थ जीवन में हम अपना अपना काम करते करते परमात्मा से भी लो लगाने के लिए कुछ समय निकालें। और ये समय निकालने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग तीर्थ यात्रा मार्ग है। इसलिए भगवान राम के काल में भी श्रवण कुमार का उल्लेख आता है और उसके बाद के काल में भी हर बार हर समय ये पवित्र तीर्थ यात्राओं की परंपरा हमारी प्राचीन परंपरा है। मेरी अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज तीर्थ यात्रा में हमने दोनों ज्योतिर्लिंगों को जोड़ने का ये अनुपम प्रयास किया है। हम तो और सौभाग्यशाली हैं कि हमारी अपने इस देश के अंदर हम मध्य में हैं, इसलिए हमारी भूमिका ज़्यादा बड़ी। इसलिए मध्य प्रदेश के लोग उत्साह उमंग से लाखों लाखों लोग अभी तक तीर्थ यात्रा में भागीदार हो चुके हैं। मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगा, आने वाले समय में अब ये हम अपनी जिस प्रकार से तीर्थ यात्रा में वाहन अर्थात ट्रेन की व्यवस्था से जोड़ के जाते हैं, बीते समय में हवाई मार्ग से भी जाने के लिए आउट ऑफ स्टेट की अर्थात राज्य के बाहर के लिए रचना बनाई थी। लेकिन अब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश भी इतना बड़ा है कि हमारे अपने तीर्थों में भी हवाई मार्ग से हम जा सकेंगे। भविष्य में मध्य प्रदेश के अंदर भी समय की बचत की दृष्टि से भी और हवाई मार्ग का उपयोग करने की दृष्टि से इस व्यवस्था को हमने प्रारंभ किया है। आपकी जैसी जानकारी है, हमारे अपने इसी उज्जैन तीर्थ से ओंकारेश्वर तक जाने के लिए पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की है, जिसके माध्यम से आधी टिकट में हम अपने तीर्थ यात्रियों को हवाई यात्रा से पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और जिनको उज्जैन घूमना है वो उज्जैन भी महाकाल की और शिप्रा जी के दर्शन करके परिक्रमा करके लौटे। ये हेलीकॉप्टर में बैठने का सपना केवल बड़े लोगों को ये मौका मिले ऐसा नहीं है, आम से आम आदमी भी हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में बैठे, ये प्रयास हमारा है। और बीमार से बीमार आदमी की जान बचाने के लिए भी हमने एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी है। और आज के इस दौर में खासकर अब जब तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आप बाबा विश्वनाथ से पूरे प्रदेश की बेहतरी के लिए, पूरे राष्ट्र की बेहतरी के लिए आशीर्वाद मांगना। माननीय मोदी जी के लिए भी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उनने अलग अलग क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों की कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, वो बाबा बर्फानी का स्थान हम सब जानते हैं, जहाँ पर जाने आने में कितनी सारी कठिनाइयाँ थी। धारा 370 की परेशानी उनने समाप्त की। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन। हम सब जानते हैं 500 साल से अयोध्या में भगवान राम मुस्कुराएंगे, हमारे कई पीढ़ियों ने अपना बलिदान दे करके वो मौका भी आज हमारे बीच में सौभाग्य से माननीय मोदी जी ने उपलब्ध कराया। विक्रमादित्य काल का 2000 साल पुराना बनाया हुआ काले 84 कसौटी के काले के खंबे का मंदिर जो काल के प्रभाव में नष्ट भ्रष्ट हुआ, वो आज पुनः बाबा हमारे सामने महाकाल की धरती से भी हम अयोध्या जाकर के देख सकते हैं, जब भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए फिर वापस अयोध्या से अपनी राम राज्य की उस संस्कृति को लाने के लिए आह्वानित करते दिखाई देते हैं। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर जब आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएं तो आप ये भी याद रखना, बाबा विश्वनाथ का वर्तमान का मंदिर जहां आप दर्शन करोगे ये महारानी अहिल्याबाई के द्वारा बनाया गया है। आज से 250 साल पहले हमारी रानी अहिल्याबाई ने, जब विपरीत समय था, खराब समय था, हमारे मूल देवस्थान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ऐसे में पूरे देश के देशवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने न केवल बाबा विश्वनाथ का बल्कि पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और कई स्थानों पर उनने हमारे धर्म कर्म की व्यवस्थाओं के लिए घाट, लंगर, भिक्षुगृह सभी निर्माण कराए। इसलिए आज की इस यात्रा में ये और आनंद आएगा। ये महारानी अहिल्याबाई का 300वां जन्मोत्सव भी चल रहा है, तो जब आप बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे तो वहीं हम पास में आपको रविदास जी का जन्म स्थान भी मिलेगा, कबीरदास जी का जन्म स्थान भी बनारस में माँ गंगा के किनारे। तो ये हमारी अलग अलग प्रकार के आज के इस दौर में जो जातियों की विभिन्नता है, उन जातियों से ऊपर उठ करके सभी महापुरुषों के माध्यम से हम अपनी सनातन संस्कृति को
पुनः जीवित करें, प्रज्वलित करें। मेरी अपनी ओर से सभी 4 धाम में जाने के लिए आमतौर पर 2 माह से 3 महीना का समय लगता है, लेकिन ऐसा कहते हैं इस पृथ्वी पर अपन ने काल के देवता महाकाल की पूजा कर ली, दर्शन कर लिया और बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लिए, तो ये हमारे जीवन से लेके यहाँ इस समूचे विश्व का कल्याण हो जाता है। तो इस बाबा महाकाल से, काल की यात्रा से विश्वनाथ की यात्रा आप सबके लिए मंगलदायी हो, फलदायी हो। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल, जय बाबा विश्वनाथ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज के इस पावन अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा में सहभागिता करने वाले वरिष्ठ नागरिकों से संवाद भी करने जा रहे हैं। तो इस पावन अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करने हेतु मैं सादर आमंत्रित करता हूं प्रभु लाल जी को। कृपया आप मुख्यमंत्री जी से अपने मन के वचनों को साझा करें। क्या प्रभुदा अकेले ले जा रहे हो लेकोड़ा से, और किसी को ले जा रहे हो? नहीं, अपने अजराना से कम 10 व्यक्ति हैं। अजराना से 10 है, और साथ में कौन है? हमारे घर पत्नी भी है। अरे भाभी जी भी है, चलो बधाई आपको, बहुत बढ़िया। और छोरा कहाँ है? घर में ही है, चलो बढ़िया। चलो ठीक लाइन पे है अब तो। हाँ ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया, चलो ठीक है। बहुत बधाई आप सबको, बहुत बधाई है, नहीं बहुत बधाई। गंगा जल लेके आ जाओ, हमारे दीजिए। चलो बढ़िया बढ़िया। मैं आमंत्रित करता हूँ गीताबाई राठौर जी को। भाभी राम राम। राम राम। कई हालचाल ठीक है? अच्छा लग रहे हो? बहुत अच्छा लग रही है। ये प्रभुदा पहली बार ले जाएगा, कभी ले नहीं गया पहला तो है ने? ये अकेले जोड़ता फिरता था, चलो अच्छो ही हो, हमारे साथ लीजिए जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अलग है, चलो वाह खड्डे वाली बाटी खिला जाओ, आएगा घर है तुम्हारे, है ने? दाल बाटी खाएगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बधाई, बहुत बधाई, बहुत बधाई। श्री शंभूलाल जी को। सीताराम जी जी, बोलो बोलो। विश्वनाथ काशी जाने का मौका 70 बार मिला, 70 साल का। अच्छा, 70 साल उम्र होगी, अभी तक दर्शन ही नहीं किया। गए भी तो भेजे ही, और आपकी मोदी जी की दया हुई और आपकी दया तेरे हुई, तो सभी चोरी करने आप भेजे। अरे वाह, आनंद आ गया, बहुत बढ़िया। नागदा की धरती से बनारस की धरती तक आपकी यात्रा आनंदमय हो, मैं बधाई देता हूँ। कृपा है आपकी, आपके आशीर्वाद। बहुत अच्छा। रेसिन में काम करते हो? हाँ जी। अभी भी करते हो, छोड़ दिया है? अब तो हिसाब दे जाए, स्कूल में